और इस समय जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर इस समय की बड़ी खबर। फिलहाल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सफाई श्रमिक संघ कार्यालय पर बैठक होने वाली है। सफाई कर्मचारी एक समिति गठित करेंगे। समिति सरकार के सामने उनकी सभी मांगे रखेंगी, वार्ता करेगी। सुबह 11 बजे हवा महल आमेर जोन पर सफाई कर्मचारी धरना देंगे। तो इस समय की बड़ी अपडेट जो कि जयपुर से आ रही है, बड़ी खबर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सफाई कर्मचारी संघ कार्यालय पर आज बैठक होगी। सफाई कर्मचारी एक समिति का गठन करने वाले हैं और यह समिति सरकार से वार्ता करेगी सभी मांगों को लेकर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय पंत। विनय, सफाई कर्मचारी लगातार धरने पर बने हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। ऐसे में किस तरीके का अभी माहौल है और क्या लग रहा है, आज वार्ता भी होने वाली, एक समिति का गठन करेंगे, कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? जी सौरभ, वाकई एक समिति का गठन जो सफाई कर्मचारी उनके द्वारा किया जाना है। 11 बजे के करीब जो आमिर हवा महल जोन है वहां पर जो सफाई कर्मचारी वो धरना भी देंगे और सरकार से जो वार्ता है उसकी भी पहल की जाएगी। लेकिन अगर इसका दूसरा पक्ष देखें, शहर में लगातार हजारों टन की संख्या में जो है अलग अलग जगह कचरे की डिपो बन गए हैं और जो लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ मानसरोवर एरिया में और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कचरे का ढेर है, आज 3 दिन हो चुके हैं जो सफाई कर्मचारी उनकी हड़ताल को, और कचरे का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये जो स्थानीय लोग हैं उनको कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ काफी लोग भी यहाँ पे जुटे हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। किस तरह से लगातार 30 दिन हो गए, किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? कचरे की वजह से आसपास में काफ़ी बीमारियां तो फैली रही हैं, फिर बदबू आती है आसपास से जाते हैं, फिर जो कचरे उठाने वाले हैं उनका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता। तो अब जैसे कोई जॉब पे जाने वाला है या कहीं व्यस्त रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता, जैसे कभी वो 11 बजे आ रहे हैं, कभी 12 बजे आ रहे हैं। फिर दूसरा क्या है, अगर जैसे हम नीचे रख देते हैं कचरा, अब जैसे मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ तो वो उनका जो वो गाना होता है वो कई बार नहीं बजता, तो पता भी नहीं चलता कब आ रहे हैं। और जैसे गाना बजता भी है तो मैं जब से 3rd फ्लोर से नीचे आता हूँ तो इतने में वो गाड़ी चली जाती है। अगर मैं पहले ला के रख देता हूँ तो वो उठाते नहीं है अंदर से, वो अब मना करते हैं कि हम नहीं उठाएंगे, आप ही उठाओ, आप ही डालो। तो वो कचरा वो इकट्ठा होता रहता है। और अब जब से हड़ताल हुई है तो कचरा चारों बगल हो रखा है, तो आसपास स्मेल आती है, काफी ज्यादा दिक्कत आती है, फिर गंदगी फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं, तो परेशानियां काफी फेस करनी पड़ रही हैं अभी। बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा किस तरह से कचरे के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ खड़ा होना भी दूभर हो रहा है। कि वो लोग आता ही नहीं है, 4 दिन 5 दिन तक नहीं आता है। कचरे का ढेर होकर मच्छर उच्छर से बहुत बीमारी फैल रहा है। और जब कहते हैं कि उठा लीजिएगा, हम लोग काम वाले हैं, काम पे चले जाते हैं, तो नहीं मैं नहीं उठाऊंगी, आप लोग डालो। तो अब हम लोग काम पे रहते हैं तो कैसे डालेंगे? जॉब वाले भी जॉब पे चले जाएंगे तो कैसे डालेंगे? तो नहीं डालता, वो लोग लेके नहीं जाता है। ऐसे कचरे इकट्ठा हो रहा है। अब बीमारियां, अब हम लोग बीमार पड़ेंगे, गरीब आदमी फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यही बात है। और वो लोग यही कहता है कि हम लोग को पैसे दो एक्स्ट्रा, तब उठाएंगे कचरे। मैं सर आपसे भी जानना चाहूंगा, लगातार 3 दिन हो गए हैं सफाई कर्मचारी की हड़ताल को, आप क्या चाहते हैं, सरकार किस तरह से इसमें क्या रुख अपनाए? सरकार को रुख तो क्या अपनाना चाहिए, इसके लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे हर जगह डिसिप्लिन होता है, अगर आप डिसिप्लिन से कोई चीज़ नहीं करोगे तो नहीं होगा। आजकल क्या होता है कि थोड़ी सी कचरा पड़ा होता है तो उसके अंदर लोग थोड़ा थोड़ा डाल के कहते हैं कि भाई ये कचरा है, तो निगम वाले आके बोल देते, बोले ये तो कचरा डिपो है, पता ही नहीं चलता कब नया कचरा डिपो बन जाता है। इससे क्या है कि अननेसेसरी बीमारियां, कोरोना वापस से बढ़ रहा है, कर रहा है, अननेसेसरी बीमारियां, मलेरिया वगैरह ये सीजन चल रहा है और ज़्यादा फैलेंगे। तो मेन चीज़ तो ये है कि इसको एक डिसिप्लिन वे में एक चीज़ करानी चाहिए जिससे वो रेगुलर आए और समय एक बांधे, या शाम को या सुबह, जो भी एक समय जिस कॉलोनी का उस समय में रहे तो ज्यादा बेटर रहता है। अगला बंदा भी अवेयर रहता है, वरना कचरा बढ़ता रहता है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपका घर सामने है, कचरे का यहाँ पे अस्थायी डिपो बन गया है, किस तरह की परेशानी आपको हो रही है? हमें तो बहुत ज्यादा परेशानी है, कागज वगैरह कचरा उड़ उड़ के हमारे घर के अंदर आता है। अब सफाई करने वाले सुबह सफाई कर जाती है, सफाई वाली कोई, हम लोग तो बार बार सफाई करने नहीं ना नीचे उतरेंगे। कचरे वाले को बोलते हैं, वो खड़ा है सामने और कचरा नहीं डालता, और कहते हैं तो चुप करके चला, कहता खुद डालो कचरा। अरे खुद डालना होता तो हम नहाए धोए होते हैं सुबह, या तो टाइम अभी इस टाइम तक आएंगे तो चलो नहाया नहीं इंसान डाल दे, पहले हम नहा चुके होते फिर कचरा थोड़ा डाले, फिर दोबारा जाके हम नहाए। हम इतने परेशान हो चुके हैं, हमारे तो बिल्कुल घर के सामने है जस्ट। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा किस तरह की परेशानियां यहाँ पे
अच्छा, बिल्कुल सौरभ, देखिए यहाँ पे जो आम जन थे उन्होंने अपनी समस्या को बताया और कचरे का ढेर आप यहाँ देख सकते हैं। लगातार तीसरा दिन आज हो चुका है सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है उसको लेकर और अभी तक किसी भी तरह का कोई हल इसका निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि आज एक समिति का गठन जरूर। जी बिल्कुल विनय, लगातार 3 दिन हो चुके हैं, ऐसे में पूरा शहर जो है वो कचरे के से अटा हुआ है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी दिखाई दी है प्रशासन की ओर से जिससे राहत मिल सके लोगों को? जी वाकई देखिए, जो अव्यवस्थाएं हैं कचरे को लेकर वो शहर में चारों तरफ फैली हुई हैं। हजारों की टन संख्या में जो कचरे के ढेर हैं वो जगह जगह बन गए हैं। और अभी जिस तरह से हमने आम लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह की समस्या को सामना उनको करना पड़ रहा है। और उन्होंने यही गुहार लगाई है सरकार से कि जब तक ये हड़ताल चलती है तो कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि जो कचरे के ढेर लग रहे हैं उन्हें उठाया जा सके। क्योंकि जो काफी स्मेल इसके कारण आ रही है, इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनका रहना दूभर हो रहा है, यहाँ से निकल नहीं सकते। कई तरह की बीमारियां जो है वो इस कचरे के ढेर के चलते हो रही है। तो कई तरह की जो समस्याएं हैं उसका सामना आम जन को करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही कि जिस तरह से अपनी मांग को लेकर लगातार सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ने हालांकि कल देर रात जो भर्ती निकाली थी उसको रद्द भी कर दिया गया, लेकिन अभी भी कोई हल जो है स्थायी हल इसका नहीं निकला है। अब देखना ये हुआ कि जो सफाई कर्मचारी 11 बजे जो एक समिति बना रहे हैं और धरना प्रदर्शन वो लोग आमिर हवा महल जोन पे करने वाले हैं, तो उसमें वो आगे क्या रुख अपनाते हैं, क्या वो अपनी हड़ताल को समाप्त करते हैं या फिर हड़ताल इसी तरह से आगे जारी रहेगी और आमजन को इसी तरह से समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये जो तमाम सवाल हैं उसके जवाब जो है 11 बजे के बाद मिलेंगे। जी सौरभ। विनय, भर्ती में आरक्षण की मांग तो थी, उसके अलावा क्योंकि आज समिति का गठन हो रहा है, ऐसे में कौन कौन सी मांगे और भी शामिल की गई है? कोई अपडेट इसको लेकर? जी देखिए, इनकी जो मेन मांग है वो यही है, जो भर्ती में आरक्षण सरकार ने करा है उसको रद्द करने की। और उनका कहना है कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको ही जो इसके अंदर प्राथमिकता दी जाए और उसको लेकर जो सफाई कर्मचारी है वो पूर्व में भी लामबंद हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पूर्व में भी आश्वासन दिया गया था कि उनकी जो मांगे हैं उनसे माना जाएगा, लेकिन किसी भी तरह का कोई जब स्टेप उस पर नहीं लिया गया तो उसके बाद एक बार फिर से जो सफाई कर्मचारी हैं वो आंदोलन की राह पर हैं और 3 दिन से उनके आंदोलन का जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल जो अब पूरा इसमें स्टेप उठाया जाएगा, जो समिति बनाई जाएगी, देखना होगा कि समिति अपनी क्या क्या मांगे सरकार के सामने रखती है। जो मेन जो उनकी मांग है, जो सबसे प्रमुखता के साथ वो लगातार उठा रहे हैं, वो आरक्षण को खत्म करने की और वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देने की ही है। बिल्कुल, अब फैसला तो वार्ता के बाद ही सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनय इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार शहर जो है वो गंदगी की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 दिन हो चुके हैं और वैकल्पिक व्यवस्था अभी फिलहाल नहीं बन पाई।